सो आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो एंड मैसूर वार। बेसिकली जो एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मतलब ब्रिटिश एंड मैसूर, मैसूर वाज द इंडियन स्टेट। सो एंग्लो और ब्रिटिश और मैसूर वाज में बिटवीन द एंग्लो ब्रिटिश और मैसूर के बीच में फोर कंटिन्यूसली वॉर हुए थे फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन और in the subjugation of the Mysore power in the southern India. Because at that time the Mysore was the state, Indian state, which had the relation with the French government, and the French they were basically the territorial or the colonial monopoly of the British. और ब्रिटिश चाहते थे कि हम जब तक हम फ्रेंच को अगर हमें इस राइवलरी को खत्म करना, अगर फ्रेंच को हमें इंडियन स्टेट से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हटाना है, तो पहले हमें फ्रेंच का और जो मैसूर का रिलेशन है पहले हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए they had fought the four war between the British and the मैसूर। सो हम देखते हैं कि चारों वार के रीजन्स क्या थे, उस टाइम कौन कौन गवर्नर जनरल कौन था, रीजन क्या थे, वन कौन किया, कौन हारा, कौन जीता, इसको हम देखते हैं इसमें। ठीक है, सो अगर हम एंग्लो मैसूर बता करें तो एंग्लो वाज द इट वाज एंग्लो मीन्स द ब्रिटिशर्स। आफ्टर the battle of Buxar, after the battle of the Buxar in the 1764, they got the revenue power. The revenue power, it means the Diwani rights. They got the Diwani rights. Diwani rights कहाँ के? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और after that they got the Diwani rights. They stop the money coming from ब्रिटिश द इंग्लैंड। इसके बाद जो दीवानी राइट्स इन्होंने पाए गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, उसके बाद जो यहाँ से ये रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, उसी रेवेन्यू को ये यूज करके इंडियन गुड्स को ही खरीद करके, इंडियन जो इंडियन फिनिश गुड्स थे उनको ये खरीदते थे और देन ये दे एक्सपोर्ट टू द इंग्लैंड, एंड दिस वाज नोन एज द ड्रेन ऑफ वेल्थ। मीन्स इंडियन मनी को यूज करके, इंडियन कोई प्रोडक्ट को खरीद करके उसको एक्सपोर्ट करना और हायर प्राइस में सेल करके प्रॉफिट बनाना। उसके बाद से इन्होंने दीवानी राइट्स जब इनको मिल गई थी, इसके बाद इन्होंने ब्रिटेन से जो मनी इंपोर्ट होता, जो मनी आते थे, उन्होंने स्टॉप कर दिया। और जब ये ब्रिटिशर्स जब ये अपना मोनोपोली दे बिकेम द पावरफुल इन द बंगाल, देन दे मूविंग टुवर्ड्स द आफ्टर बिकमिंग द बंगाल, जब इन्होंने बंगाल को विक्ट्री किया, उसके बाद बंगाल के इन्होंने दीवानी राइट्स एंड द निजामत राइट्स दोनों गॉट कर लिए। उसके बाद ये देवर मूविंग टुवर्ड द, क्योंकि इनका ये द बंगाल टू द सदर्न इंडिया टू द वेस्टर्न इंडिया, देन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये इनका, अगर हम बोले तो ये इनका डायरेक्शन था जो इंडियन स्टेट्स को जीतने का। सो यहाँ से दे मूव किए थे ये द मैसूर में, मैसूर, because at that time the Mysore was the only state that even Maratha was also there, that they the Marathas भी डायरेक्ट उनके साथ कंफ्लिक्ट कर सकते थे। Mysore was the state was having the relation with the French, and that was the main reason for this war. So अगर हम इनके फर्स्ट वार की अगर हम बात करें मैसूर के, इनके बीच में द फोर वार हुए थे। The first was the 1767 to 69, and the second was the 1780 to 84. The third was the 1790 to 91 to 92, and the fourth was 79, and the fourth war was इन्होंने मैसूर पे पूरा कब्जा कर लिया। सो अगर हम द फर्स्ट वार की अगर हम फॉर्जेस की बात करें, किसी भी वार का केवल एक रीजन नहीं होता, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। अगर इनका फर्स्ट रीजन देखें तो बाउंड्री डिस्प्यूट तो था ही, बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द मैसूर एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी।
क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी जो था ये ब्रिटिशर्स के ये कॉलोनी स्टेब्लिश किए थे इन द southern India. On the second, it was the northern Sarkar region. Northern Sarkar region. Okay. And after the 1761 या the 65 के बाद से जो नदन सरकार थे ये बेसिकली हैदराबाद के निजाम के अंडर में आते थे, बट उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद से परमिशन लेके वहां पे उन्होंने अपनी, बिकॉज द नदन सरकार कोस्टल स्टेट था, सो वहां उन्होंने and Nawab said initially Nawab had declined, but later he gave thus the territory. So नदन सरकार तक जाने के लिए जो हमारा उनका जो बिटवीन द कनेक्टिंग द मैसूर एंड सॉरी कनेक्टिंग द मद्रास और नदन सरकार के रीजन में से वहां से हमारा जो रीजन था वो मैसूर के अंडर में आता था, तो वो फ्रॉम दिस नदन सरकार टू द मद्रास प्रेसिडेंसी वो उन्हें जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो रीजन था वो मैसूर के अंदर, सो इन्होंने डायरेक्ट कनेक्टिंग के लिए वो मैसूर के भी एक रीजन से इनको जाना था, उसकी वजह से हुआ। और द थर्ड वाज द हैदर अली एंड द फ्रेंच रिलेशन। द हैदर अली ने फ्रेंच के साथ मिल करके द फ्रेंच गवर्नमेंट का हेल्प लेकर के इन्होंने अपना एक दिंडीगल बेसिकली कर्नाटक में दिंडीगल है, वहां पे इन्होंने मॉडर्न आर्सेनल की फैक्ट्री स्टेब्लिश किए थे, और मॉडर्न आर्सेनल की फैक्ट्री स्टेब्लिश किए थे जो कि एक और रीजन था। सो अगर हम द फर्स्ट रीजन द बाउंड्री डिस्प्यूट था, द सेकंड रीजन था नदन सरकार वाला रीजन था। अगर इनको मैप में हम देखें, दिस इज द मैप, this is the Madras presidency, this is the Madras presidency, and this is the region of the Mysore, and this is the Nadan Sirkar, and this is the Hyderabad Nizam, and at that time the Marathas territory, Maratha, क्योंकि आफ्टर द बालाजी बाजीराव के बाद डेथ के बाद इवन द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत के बाद जो मराठा टेरिटरी थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी। सो ये रीजन था दैट लेड टू द वार 1767 से 69 के बीच में वार हुआ। दैट वाज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। बिटवीन कौन था, वन साइड वाज द हैदर अली एंड द सेकेंड साइड वाज द ब्रिटिश। इनके बीच में वार हुआ था। इनिशियली क्या किए थे, जो हैदर अली था इनिशियली he took the support from the Marathas and the Nizam, but in the initial some days में जब ये हैदर अली ये डिफीटेड होने लगे, जब डिफीट होने लगे तो मराठाज एंड हैदराबाद निजाम ने इनका साथ छोड़ करके दे ज्वाइन द ब्रिटिशर्स ग्रुप मराठाज का पेशवा, एंड द सेकंड वाज द हैदराबाद निजाम। But Hyder Ali defeated the combined forces of this, and that led Hyder Ali won this war. इसको लेकर के फिर जब हैदर अली वन किए थे तो इनके बीच में फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। इसका प्रोविजन था कि मतलब रिटर्न द टेरिटरी ऑफ ईच अदर। उनका जो था कि टेरिटरी दोनों एक दूसरे के कब्जा किए तो उनको वो रिटर्न करना था, फर्स्ट प्रोविजन था। तो सेकंड वार देखते हैं। द सेकंड वार में जो सेकंड वार दैट वाज ये सबसे लॉन्गेस्ट वार था, 80 to 84 4 इयर्स में, क्योंकि यहाँ पे द 80 to 82 तक हैदर अली, later than 1782 to 84 Tipu Sultan, he was the son. So अगर हम सेकंड वार की बात करें तो इनका जो बेसिक रीजन था इट वाज द माहे। दिस इज इंडियाज मैप इन द सदर्न, द माहे, दिस इज द माहे रीजन। ये माहे रीजन था। तो माहे को लेकर वर्क हुआ था क्योंकि जो माहे था वो फ्रेंच ने वहां पे अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश किए थे, वो बेसिकली फ्रेंच के अंडर में आता था। बट जब ब्रिटिशर्स थे इनको ये जो मालाबार वाला रीजन था, दिस इज द मालाबार रीजन, ये मालाबार रीजन पे कंट्रोल करना चाहते थे, और जो कि दैट वाज अंडर द टीपू सुल्तान। क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड होता था स्पाइसेस का, that was
और ये स्पाइसेस का ट्रेड जो होता था मालाबार को, तो वो दैट वाज वेरी प्रॉफिटेबल टू द टीपू सुल्तान। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मालाबार कोस्ट पे कब्जा करने के लिए इन्होंने जो माहे जो फ्रेंच टेरिटरी है इस पे इन्होंने अटैक कर दिया। और जब माहे, और एट द टाइम द अमेरिकन सिविल वॉर भी चल रहा था, सिविल वॉर अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें क्या था, इसमें जो फ्रेंच थे दे हैव सपोर्टेड द अमेरिकन कॉलोनिस्ट। जब फ्रेंच यहाँ पे इनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे गए, तो जो ब्रिटिशर्स थे दे अटैक ओवर द माहे, और बिकॉज द हैदर अली और फ्रेंच के बीच में उनके पास फ्रेंडशिप थी। तो हैदर अली जब ब्रिटिशर्स माहे पे अटैक किए तो हैदर अली रिटालिएटेड रिटालिएटेड बिकॉज the Hyder Ali and the both were the friends, or Hyder Ali considered that it was not the attack on over the French, but it was the attack on the Hyder Ali. So Hyder Ali ने उसको retaliate किया, that led to the beginning of the second Anglo-Mysore war. Even the 1782 the 82 के बीच में हैदर अली और 1782 के बीच में वार हुआ था। एट दैट टाइम अगेन हैदर अली ने निजाम ऑफ द हैदराबाद और मराठा पेशवास का हेल्प लिए, बट मिडिल में क्या हुआ कि मराठास और द निजाम दे अगेन लेफ्ट द हैदर अली ग्रुप एंड दे ज्वाइंड द ब्रिटिशर्स ग्रुप। इन्होंने अगेन ब्रिटिशर्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। सो द ब्रिटिश के साइड से इस बार जो जनरल था, कमांडर था, वो था अय्यरकूट, सर अय्यरकूट। और अय्यरकूट और हैदर अली के बीच में इन द 1782 में एक वार हुआ, दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ द पोर्टो नोवा। और इस बैटल ऑफ पोर्टो नोवा में दो द हैदर अली डिफीटेड बाय ब्रिटिश। यहाँ पे हैदर अली डिफीट हुए थे बाय द ब्रिटिशर्स अय्यरकूट द्वारा, एंड ही गॉट इंजर्ड हुए थे, लेटर डेथ हो गई। बट देन अगेन इन द 1782 में टीपू सुल्तान joined the war and he continued the war. But even in the 1780 to 82 to 84 तक the 2 years में neither side have won the war. So in the 84 में war जब end हुआ था, क्योंकि at that time it was the continuously going the war, but किसी ने उसको जीता नहीं। सो इन द 84 में द वार एंड हुआ था एक ट्रिटी के साथ, दैट नोन वाज ट्रिटी वाज द ट्रिटी ऑफ मैंगलोर इन द 1784। अगेन द ट्रिटी प्रोविजन यही था कि जिन्होंने एक दूसरे टेरिटरी जो भी कब्जा किए या वन किया वो एक दूसरे टेरिटरी को वापस करना था। और दिस वाज इवन द ट्रिटी ऑफ मैंगलोर वाज कंसीडर्ड as the last treaty between the Indian state and the British East India Company at the equal level, क्योंकि इक्वल लेवल पे, क्योंकि इससे पहले जितने भी ब्रिटिशर्स जब ये तो ब्रिटिशर्स जब भी एक ट्रीटी कर रहे थे किसी इंडियन स्टेट के साथ, उनका मेन पर्पस रहता था कि पहले इनको इकोनॉमिकली वीक करो, इकोनॉमिकली वीक करने के बाद उनको पहले पॉलिटिकली वीक करते थे, उसके बाद इकोनॉमिकली वीक करने के बाद उस एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लेते थे। सो इस टेरिटरी को रिटर्न करना था। सो अब हम देखते हैं थर्ड वार। अगर हम थर्ड देखते हैं, थर्ड वार